नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, पटना में एक राजनीतिक कुनबा में एक बड़ा उथल पुथल मचा हुआ है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो बांकीपुर विधानसभा खाली हुआ है। बांकीपुर विधानसभा का सीट जब खाली हुआ तो उस पर उपचुनाव होने हैं और उस उपचुनाव को लेकर के 4 दल के प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, चूंकि जो ये सीट बना है वो सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। 5 बार से वहाँ से विधायक बन रहे थे नितिन नवीन और भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के तौर पर अभिषेक कुमार सिन्हा को खड़ा किया है। देखिए, बीजेपी के कैंडिडेट अभिषेक उम्मीद है जीत की उम्मीद है। चुनौतियों को कैसे देख रहे हैं? चुनौतियों को कैसे देख रहे हैं? आप लोग और भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के तौर पर अभिषेक कुमार सिन्हा को खड़ा किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का बाल समझ सकते हैं, हो गया है प्रशांत किशोर। जी हाँ, प्रशांत किशोर भी उतर चुके हैं मैदान में। जन स्वराज पार्टी के प्रणेता सूत्रधार प्रशांत किशोर खुद बांकीपुर विधानसभा से अपने किस्मत आजमा रहे हैं और उसके बाद आरजेडी के रेखा गुप्ता को खड़ा किया गया है तेजस्वी प्रसाद यादव की तरफ से, आरजेडी पार्टी की तरफ से, और जेसीसी से यानी जो तेज प्रताप की पार्टी है वहाँ से जो वीना मानवी को खड़ा किया है। अब देखना होगा कि आज नामांकन है और इस नामांकन में जो आज 2 प्रत्याशी आ रहे हैं, एक आरजेडी के और एक भारतीय जनता पार्टी के। तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी अभिषेक सिन्हा आए हैं, आप देखिए यहाँ क्या कुछ कह रहे हैं। उनके साथ साथ समर्थन के लिए जदयू के उमेश कुशवाहा पहुँचे, हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार पहुँचे, उसके बाद बता दें कि रविशंकर प्रसाद पहुँचे। ये तमाम लोग, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जो संजय सरावगी है वो पहुँचे, और लोजपा से भी, लोजपा की सांसद रही है अशोक चौधरी की बेटी सांभवी चौधरी, वो भी पहुंची। ये तमाम लोग आज क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, जरा आप सुनिए। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए एकजुट है। माननीय चिराग पासवान जी, माननीय जीतनराम मांझी जी, माननीय सम्राट चौधरी जी, सारे लोगों का समर्थन है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, और भारी बहुमत से सीट हम लोग जीते। प्रशांत किशोर खुद कूद चुके हैं सर, और नहीं लग रहा है कि डैमेज करेंगे। कोई चुनाव तो लड़ेगा ही ना, तो कोई सेकंड करेगा, कोई थर्ड करेगा, कोई फोर्थ करेगा, कोई फिफ्थ करेगा। तो एनडीए को कोई चुनौती लग रही है? क्या चुनौती, क्या चीज है एनडीए? ये तो सीट पारंपरिक सीट है और सारे कार्यकर्ताओं में उल्लास है, उत्साह है। सरकार इतना काम कर रही है, जंगल राज को समाप्त किया था, गुंडा राज को समाप्त किया था, कहाँ भी भारी समर्थन है। बंटी के बांकीपुर से नामांकन में पूरा एनडीए एक परिवार के रहते हैं। हम पार्टी के हमारे मित्र अनिल भाई हैं, धनवंशी की हैं, हमारे कुशवाहा जी थे, सांभवी है, शांभवी जी एमपी आई थी, बाकी मैं था और राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष। एनडीए एकजुट है, जबरदस्त जीत होगी। बाकी को जनसंघ के समय से हम लोग की पारंपरिक सीट है और अब तो एनडीए की मजबूत कड़ी हम लोग के साथ है, तो जबरदस्त जीत होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को आना था सर। हम बांकीपुर के वोटर भी हैं और छोड़ में नितिन बाबू मेरे वोटर, तो माँ तो लगाओ है इस क्षेत्र तो मैं यहाँ का सांसद को, ये भी मेरा क्षेत्र में सबको शुभकामना। किसी का नाम नहीं लेंगे। अब मैं अनिल बाबू से कहूँगा तो मुझे की बात है।
कि लोग बांकीपुर की जनता से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का पारिवारिक संबंध, घर घर से भारतीय जनता पार्टी का संबंध है, पारिवारिक रिलेशन है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का बांकीपुर के घर घर से। और वहां से उसी मिट्टी पानी में पला बढ़ा 25-26 सालों से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा आशीष कुमार सिन्हा और बंटी जी को वहां से भारतीय जनता पार्टी एनडीए के समर्थन पर प्रत्याशी बनाया गया है। आम नागरिकों का जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां से 5-5 बार अभूतपूर्व मतों से जीते हैं, उनका भी पारिवारिक संबंध है। और काम इतना हुआ है बांकीपुर में, अटल पथ से लेकर चाहे मंदिरी नाला पर सड़क का निर्माण हो, एलिवेटेड रोड हो, सड़कों का निर्माण हो, पार्कों का निर्माण हो, चाहे वहाँ मेट्रो गुजरने वाली है, इतना सारा काम हुआ है। और एक संबंध भी बांकीपुर के आम नागरिकों से भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रत्याशी का है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ के विधायक थे और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, इसके लिए भी वहाँ के नागरिक हमारे केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहते हैं अभूतपूर्व मतों से जिताकर। देखिए, संविधान सबको अधिकार देती है, कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमेशा एनडीए मजबूती से चुनाव लड़ी है। बांकीपुर विधानसभा एनडीए के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बांकीपुर विधानसभा फिर से एनडीए ही जीतेगा, भाजपा प्रत्याशी अभिषेक जी ही जीतेंगे। और हम लोग हमेशा लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के निर्देश अनुसार लोक जनशक्ति पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी पदाधिकारीगण अभिषेक जी को मजबूत करने का काम करेंगे। बांकीपुर विधानसभा में प्रचार प्रसार एनडीए के पक्ष में करेंगे और हम लोग भारी बहुमत से बांकीपुर विधानसभा की सीट को जीतेंगे। सभी वर्षों व कार्यकर्ता को आज पार्टी ने पार्टी के प्रति आभारी होगा। और बांकीपुर में मैं कार्यकर्ताओं के बीच में बांकीपुर जनता जिंदाबाद। तो आपने सुना, बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए दावेदारी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। चूंकि प्रशांत किशोर कड़ी टक्कर देने वाले हैं, प्रशांत किशोर अपना काफ़ी दिनों से जनाधार बना रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर 2025 में कुछ कर नहीं पाए, 0 पे आउट हो गए, लेकिन इस बार बांकीपुर विधानसभा की जनता प्रशांत किशोर को कितना मैंडेट देती है ये तो वक्त बताएगा। तो प्रशांत किशोर बिल्कुल चाहेंगे कि इस बार अपनी जो है वहाँ की जीत हासिल करें, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नितिन नवीन का सीट भाजपा का बड़ा गढ़ रहा है। अब उस गढ़ में जो सेंधमारी हो रही है, ख़ास तौर पर प्रशांत किशोर की, वो कितना कामयाब हो पाते हैं और भाजपा अपने प्रतिष्ठा को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा सकते हैं। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।